हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़े इंडिया क्लास 10 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संदीप है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का कुछ टॉपिक्स, और चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा पूरा वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये नोट्स जो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है, इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में उस नोट्स को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट के। ठीक है, जो कि आपके क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। पिछले पार्ट में पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या रहते हैं। ठीक, देन बेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, उनको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एसिड्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया, तो आप जा करके ये पार्ट 1 वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं यहाँ कहीं पे दे दूंगा आपको आई बटन में। ठीक, तो इस वीडियो में, इस पार्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स कि एसिड्स एंड बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जब देखेंगे तो यहाँ से मेन चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि एसिड्स एंड बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। ठीक, मेटल्स से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनसे कैसे रिएक्शन होता है एसिड्स का। ठीक है, बेसिस का कैसे रिएक्शन होता है। ठीक, एसिड्स एंड बेसिस अपने आप में आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, देन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स का रिएक्शन। ठीक, ये सब टॉपिक्स में कुछ डिस्कस करूंगा, और ये एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। एसिड से कैसे रिएक्शन होता है मेटल का। कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो ये डेफिनेटली सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि मेटल जो रहता है ये एसिड से H आयन, जो हाइड्रोजन एटम रहता है, H+ आयन्स के रूप में ये डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, ये मेटल हो गया और ये एसिड हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ से। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। उसी तरह जब आप बेस का रिएक्शन देखेंगे विथ मेटल, तो बेस और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है इसमें। जैसे आप ये इस रिएक्शन में देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में और जिंक मेटल का जब रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, एसिड हो या बेस हो, मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड एंड बेसिस से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता ही होता है। ठीक है, सो इन बोथ केसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जिंक रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, ये जो रिएक्शन है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसी का ये एक्सपेरिमेंट है। आप बच्चे लोग जब अपने लैब में जाएंगे तो अपने टीचर से बोल सकते हैं कि सर ये एक्सपेरिमेंट को करके दिखाइए, हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं। ठीक है,
तो अब जब देखते हैं यहाँ पे सपोज हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ये एसिड लिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट में है। इसमें हम लोगों ने जिंक मेटल के कुछ टुकड़े ऐड कर दिए हैं, ठीक। जैसे ही ये टुकड़े ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और जिंक का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके थ्रू आता है। इसमें यहाँ पे हम लोगों ने एक सोप का सॉल्यूशन लिया हुआ है, सोपी वाटर टाइप का लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब ये रिलीज़ हो रहा है तो ये बबल्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। आप इसको कैंडल के साथ, अगर आप कैंडल लाते हैं इन बबल्स के साथ तो ये पॉप साउंड से बस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप इससे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, आप इसको कर सकते हैं अपने लैब में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस, ठीक है। ये बेसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक। अभी हम लोग देखते हैं ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक स्ट्रक्चरल रिएक्शन आप देख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट जब हम लोगों ने लिया और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl एसिड में हम लोगों ने डाला, मिलाया, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। NaCl प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रहा है। सिमिलरली आप हाइड्रोजन कार्बोनेट जब देखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये NaCl सॉल्ट बना रहा है, वाटर एंड CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब CO2 रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि CO2 रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन ट्रू होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं इसमें कि जब भी हम लोग CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं, विच इज़ CaOH2, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में टेस्ट ट्यूब के नीचे डिपॉजिट हो जाता है या फिर वाटर सॉल्यूशन में ये मिल भी जाता है, ठीक है, मिल्की वाटर टाइप का बन जाता है, ठीक, और लास्ट में H2O प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका CO2 गैस का टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। यही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि सपोज करो ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम लोगों ने डाइल्यूट HCl में यहाँ पे रिएक्शन के लिए दोनों को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस एक्यूमुलेट होने लगता है और ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आता है इसमें। यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो ये यहाँ पे CaCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट वाइट कलर का रहता है, ये प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कभी भी हम लोग एसिड और बेस को जब रिएक्शन के लिए मिलाते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
जैसे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को आप मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेस को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जब यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो NaCl ये सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, जैसे प्लस एंड माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कैंसिल हो जाता है, वैसे ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ HCl जो है ये H+ आयंस रिलीज करता है और NaOH जो है OH- आयन रिलीज करता है, ठीक है। तो H और OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन्स का एक दूसरे के तरफ एफिनिटी है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके H2O बना देता है और Na सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये दोनों का एक दूसरे की तरफ एफिनिटी है तो ये सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड्स एंड बेसेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, आपको ध्यान में रखना है मेटल ऑक्साइड हमेशा ये होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर रहते हैं तो ये एक बेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ बेस, ठीक। तो ये बेस हो गया, ये हो गया एसिड, ठीक है। ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप का हो जाता है। तो ये सॉल्ट बनता है और यहाँ पे H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म्स CuCl2 एंड H2O, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन कलर का कुछ सॉल्यूशन रहता है, ठीक। ये बता दिया मैंने आपको, इट मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द सेम वे एज अ बेस विथ एन एसिड, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड के। एग्जांपल्स होते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो रहते हैं ये एसिडिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नॉन मेटल ले लें, कार्बन ले लें, इसका ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2 और ये CO2 जो रहता है अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो एक वीक एसिड टाइप बिहेव करता है, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि ये स्केलेटल रिएक्शन आप देख सकते हैं, बेसेस व्हेन रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड H2O, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जो, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है और ये जो CO2 है ये एक एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक। ये गैस फॉर्म में है बट ये एक्वस सॉल्यूशन में जब आता है तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन में वाटर से रिएक्ट करके एक वीक एसिड बना देता है, ठीक है। तो ये वीक एसिड और ये बेस जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करता है एंड वाटर रिलीज होता है। ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप का ही बिहेव करता है, ठीक। So the reaction similar to the reaction between base and acids, ठीक है। रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ठीक है। ये बेस के टाइप का बिहेव करता है और ये एसिडिक टाइप का बिहेव करता है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक। अब देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे तो ये भी बता दिया मैंने आपको कि ये बेस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये CO2 जब गैस है तो कैसे ये एसिड के रूप में बिहेव करता है, ठीक है। जब भी CO2 वाटर सॉल्यूशन में पास होता है, सपोज करिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में है तो इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर तो होगा ही, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होता है विच इज़ वाटर एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं।
तो जब ये CO2 गैस इस एक्वस सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो CO2 एक वीक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक, कार्बोनिक एसिड कैसे रहता है, ये HCO3 माइनस आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये H फिर से H प्लस आयंस के रूप में रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये एसिड जो है ये H प्लस आयंस रिलीज करने लगता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। ठीक है, जैसे सारे एसिड्स हैं, सारे एसिड्स में क्या कॉमन रहता है, जो बेसेस है उनमें क्या कॉमन रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एसिड। तो आप जितने भी एसिड्स देखेंगे सारे एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। ठीक, जो भी सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें H प्लस आयंस रिलीज करते हैं एसिड्स। ठीक है, और इन H प्लस आयंस को केटायंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस है उनको केटायंस बोलते हैं एंड नेगेटिव आयंस को एनायंस बोलते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या फिर हीट कंडक्शन होता है ये सब इन्हीं आयंस का खेल रहता है। ठीक है, यही आयंस जो भी एनर्जी रहते हैं उनको इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब देखिए कोई भी आप एसिड ले लेंगे, HCl ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो ये H प्लस आयंस भी रिलीज करते हैं और Cl माइनस आयंस भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं, जो H प्लस आयंस हैं, इनके कारण इनका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एनायंस के भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे Cl माइनस आयंस, NO3 माइनस आयंस, ठीक है, SO4 माइनस आयंस, ये सब डिफरेंट एसिड्स ये एनायंस भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और केटायंस आपके हो गए हाइड्रोजन आयंस। ठीक, अब जैसे आप बेसिस में देखेंगे तो यहाँ पे बेसिस में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस ये रिलीज करता है बेस। ठीक है, कोई भी आप बेस ले लेंगे तो OH माइनस आयंस यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक, एंड दीज OH माइनस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक नेचर जो सॉल्यूशन का रहता है ये आपका OH माइनस आयंस के वजह से ही आता है। ठीक है, एसिडिक नेचर आता है H प्लस आयंस के वजह से, बेसिक नेचर आता है OH माइनस आयंस के वजह से। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन टाइप का आपको मैंने बना के दे दिया है। ठीक, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, कभी भी एसिड और बेस को हम लोग वाटर में जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लासिफिकेशन बना दिया है, आप इसमें देख सकते हैं, अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप कोई एसिड को जब वाटर में मिक्स करते हैं, सपोज करिए आपने हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड को वाटर में मिक्स किया, ठीक है, तो ये H प्लस आयंस यहाँ पे बनने चालू हो जाते हैं। ठीक, जिसके वजह से एसिडिक नेचर यो सोल्यूशन का हो जाता है। ठीक है, तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं व्हेन HCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, HCl और वाटर का जब मिक्स करेंगे तो ये H3O प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस ये दो बनते हैं। ठीक है, ये आपका केटायन हो जाता है और ये हो जाता है एनायन। ठीक है, H3O प्लस आयंस आपका केटायन हो जाता है और Cl माइनस एनायन हो जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बात ध्यान में रखना होगा कि H प्लस आयन कभी भी इंडिविजुअली या फिर अलोन एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, H प्लस आयंस दे आर अनस्टेबल इंडिविजुअली, तो ये इनकी स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या करते हैं, H2O के एक मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़े आते हैं। ठीक है, ऐड हो जाते हैं और H3O प्लस करके ये एक केटायन के रूप में एग्जिस्ट करना चालू कर देते हैं कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन प्लस आयंस इंडिविजुअली अनस्टेबल रहते हैं, इनको कोई एक कंपेनियन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, H2O का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, उसी तरह आप जब देखेंगे बेसेस जनरेट OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर, जब भी हम लोग बेस को ऐड करते हैं वाटर सॉल्यूशन में तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं,
सपोज करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको हम लोगों ने वाटर में जब ऐड किया तो ये Na+ आयंस और OH- आयंस के रूप में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं OH- आयंस की वजह से ये NaOH सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका बेसिक प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। सिमिलरली आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब देखेंगे वाटर के साथ ऐड किए तो ये पोटेशियम आयन और OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन ये बनते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है। बेसेस अलग होते हैं, अल्कलीज अलग होते हैं। सो अल्कलीज क्या रहते हैं? बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दोज बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। सारे बेसेस को हम लोग अल्कली नहीं बोलते हैं। दोज बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर ओनली कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। तो ये इस पार्ट को हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कोई भी एसिड और बेस का सॉल्यूशन रहता है उसका स्ट्रेंथ क्या रहता है, ठीक है। पीएच स्केल हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल कहाँ कहाँ पे एवरीडे लाइफ में ये कहाँ कहाँ पे इनका हम लोग को देखने मिलता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको आराम से डाउनलोड करिए, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आप इस नोट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इस नोट्स को आप प्रिंट आउट ले लीजिए, सिंगल साइड में प्रिंट आउट लीजिए। जो बैक साइड रहेगा पेज का उसको आप ब्लैंक रखिए, वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जो आप नया पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। देन आप अलग से क्वेश्चन भी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका अराइज हो रहे हैं उसको भी आप बैक साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको PDF को डाउनलोड करिए, आप इसको डिजिटली भी पढ़ सकते हैं, आप इसको प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट नोट्स की तरह ही है। इससे ज़्यादा और कुछ मुझे नहीं लगता और कुछ इस नोट्स में एडिशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अब, पार्ट 2 वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। आप इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।